हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद, आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी। और आज जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है ई एग्रो केयर जो कंपनी है उसका, और ये है मिनी इंटर कल्टीवेटर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो सिनेमैटिक शॉट्स है वो आपको देखने के लिए मिल गए होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा यहाँ पे जो फ्रेम का जो सीरियल नंबर वगैरह होता है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम मेंशन किया गया होता है। तो यहाँ पे ई एग्रो केयर मशीनरीज एंड इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। मिनी इंटर कल्टीवेटर है ये, जो खेतीबाड़ी के काम में आता है। और इसका जो मॉडल नेम है वो है G-500-1A। और इंजन जो है 4 स्ट्रोक है, गैसोलीन का है। और डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी 207 सीसी की है, 207 सीसी हो गया यहाँ पे। नेट वेट और ग्रॉस वेट जो है इसका 75 to 80 किलोग्राम है। और टिलिंग जो विड्थ है इसकी वो आपको 1050 mm, मतलब 10 सेंटीमीटर के लगभग ये ज़मीन के अंदर खुदाई कर सकता है। और यहाँ पे इंजन का जो सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है। और प्रोडक्शन की जो डेट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यहाँ पे आपको शो की जा रही है। और टेस्टिंग एजेंसी जो थी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, वो यहाँ पे दिया गया है नाम वगैरह यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये है इसका फ्यूल टैंक। मतलब यहाँ पे आपका जो पेट्रोल है इसके अंदर डलता है, ये उसका ढक्कन है। इसको आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो इसके बाद ये आपको खुल जाएगा और अंदर की तरफ आपको फिल्टर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद आप इसमें ऑयल वगैरह फिल कर सकते हैं। ऑयल फिल करने के बाद इसको सेम इसी तरह से आप बंद कर सकते हो। अगली जो चीज़ है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होगी, ये यहाँ पे ये है ट्रांसमिशन ऑयल फिलर कैप, जहाँ पे आपको इंजन ऑयल वगैरह जो होता है भरना होता है। और इस तरफ भी आपको ये एग्रो केयर कंपनी का जो है यहाँ पे नाम वगैरह, थोड़ा सा जो इंजन नंबर जिस तरह से होता है उस तरह का आपको शो हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन ऑयल फिलर जो कैप थी आपको यहाँ पे शो हो रही है, इसको आप थोड़ा सा लेफ्ट में अगर रोटेट करें तो ये खुल जाएगी। और खुलने के बाद आप इस तरह से ऑयल वगैरह जो है अपना चेक कर सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ये जितना ये गिला होगा यहाँ पे H लिखा हुआ है और यहाँ पे लो L लिखा हुआ है। तो लो और हाई, इस दोनों के बीच में जो है ऑयल आपका रहना चाहिए। तो मेरा L और H के बीच में ही है, मतलब हाई से थोड़ा कम है मेरा। और आपको जो दोनों साइड है यहाँ पे जो चीज़ दिख रही होगी, ये है मड फेंडर, जो मतलब कीचड़ वगैरह से आपकी सेफ्टी रखता है। और साथ में जब आप इस इक्विपमेंट को लगाएंगे तो उस टाइम आपकी ये पाँव की सेफ्टी का ध्यान रखेगा। तो आपको जिस तरह से बाइक में जो मड गार्ड होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे मड फेंडर दिया गया है। जो ट्रैक्टर है या टिलर है आपका, दोनों साइड में जो है मड फेंडर जो है दिया गया है। अगली चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही होगी, यहाँ पे दिए गए हैं व्हील दिए गए हैं। व्हील के बारे में यहाँ पे देख सकते हो आप, 3.50-6 यहाँ पे 4PR लिखा हुआ है इस तरह से। और मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन है इसकी 30 PSI दिया गया है यहाँ पे, नायलॉन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप हवा का ध्यान रखें। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से यहाँ लगता है और इसका नाम है ड्रैग बार। इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ जो अगला पार्ट है उसके बाद। और नेक्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है कनेक्टिंग बार। तो इनको मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये है इसकी कनेक्टिंग बार, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे आपने अटैच करना है। उसके बाद इसको हम लेके आएंगे नीचे की तरफ इस तरह से, और इसके बाद इसको आप ऐसे लगा सकते हो। और जो कनेक्टिंग बार है उसके लिए भी आपने यहाँ पे ये है इसकी कनेक्टिंग बार। और कितनी आपने गहराई खोदना है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। और जिस तरह से ये है फ़िलहाल ये ज़मीन के ऊपर है, तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे लगा देना है। और ये लॉक यहाँ पे जो पिन है उसको लगा देना है। अगला जो आपको हिस्सा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपका हैंडल बोल सकते हो आप इसको। तो ये हैंडल बार है कंप्लीट यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक। और ये हिस्सा भी हैंडल बार में आता है इसकी। तो ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा होगा, ये है थ्रोटल कंट्रोल। जिस तरह से अगर आपकी बाइक होती होगी, आपके पास बाइक है, तो आपको पता होगा कि आप उसका एक्सीलेटर जो है ज़्यादा कम किस तरह से कर सकते हो, या RPM वगैरह जो है उसका किस तरह से बढ़ता है। तो ये उसी तरह का काम करता है कुछ। जैसे हम इसको यहाँ पे आगे पीछे करते हैं तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको शो हो रहा होगा। तो ये थ्रोटल बार है, इस तरफ आप रखोगे इसको तो ये L यहाँ पे शो हो रहा होगा।
और इस तरफ इसको करोगे तो ये एच यहाँ पे, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो थ्रोटल बार को। मेनली ये पावर जो है ज़्यादा और कम करती है, इस तरह से एक्सीलेटर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो उस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको राइट साइड में दिख रही होगी, ये जो हिस्सा है इसका, ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो आपका हैंडल है आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको खोल देता हूँ अभी यहाँ से, जैसे ये नीचे गया वैसे ही ठीक उसी तरह से ऊपर भी जाता है। आपकी हाइट जितनी भी हो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद दोबारा से इसको आप इसको टाइट कर दें। तो ये आपको जो हैंडल हाइट एडजस्टर था वो आपको दिख गया यहाँ पे। एक और पाइप सी आपको यहाँ दिख रही होगी, तो ये है इसकी जो सेफ्टी बार है वो, क्योंकि ये सेफ रखती है इंजन को। जिस तरह से आप इसको आगे पीछे कहीं भी रगड़ते हो या कहीं उठाते हो तो ये पहले ये हिस्सा टच होगा, जहाँ भी आप गिरोगे या फेंकोगे इसको गलती से गिर जाएगा आपसे, तो ये हिस्सा टच होगा। इससे क्या है कि आपका जो इंजन है डैमेज नहीं होगा। तो ये सेफ्टी बार का है इसकी, जो सेफ करती है आपके इंजन को। और नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे शो हो रही हो गई आपको ऑन और ऑफ की, ये आपका इंजन ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है। इसको आप इस तरफ करोगे तो ये ऑन हो जाएगा और ऊपर की तरफ दबाओगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे एक और जो चीज़ है आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, इसका नाम यहाँ पे जो इनलेट बुक है आपकी जो बुक दी गई है उसमें, तो इसमें क्लच दिया गया है नाम, लेकिन यहाँ पे इसको पहले नीचे की तरफ किया गया था, लेकिन मैंने इसको ऊपर की तरफ से हटा के नीचे कर दिया है। पहले ये ऊपर की तरफ थी। यहाँ पे आपको दो चीज़ें शो हो रही होगी। जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये अभी फ्री है और ये मतलब स्टॉप है, और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह से तो ये मूव करना शुरू कर देगी। तो मतलब ये एक्सीलेटर का काम करे, एक्सीलेटर ऐसे, और इसको छोड़ेंगे तो ये ब्रेक लग जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हिस्सा मैं इसको क्लच नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया गया है बुक में उसके हिसाब से ये क्लच ही है एक तरह से। इन्होंने ऊपर की तरफ ये एडजस्ट किया था इस तरफ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, इसलिए इसको मैंने नीचे की तरफ एडजस्ट कर दिया है। और जो लेवल है इसका शिफ्ट करने का, जिस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आर यहाँ पे रिवर्स के लिए, एन है फॉर न्यूट्रल और सेकंड, और ये फर्स्ट। तो यहाँ पे ये गियर सिस्टम है एक तरह से। तो इसकी जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शिफ्ट लेवल जो है, तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरफ कर दिया, तो ये अभी आर पर है, तो ये रिवर्स में चलेगा। और ये एन फॉर न्यूट्रल थोड़ा सा राइट में करने पे ये न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट। तो अभी यहाँ पे ये मतलब फर्स्ट गियर में है, सेकंड गियर और न्यूट्रल, और ये रिवर्स इसका। लेकिन इसमें क्लच दबाने का काम नहीं है। जब ऐसे आप इसको लेवल को शिफ्ट करोगे तो आपको क्लच दबाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से ये आगे भाग जाएगा एकदम से, तो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये जो है आपका बेल्ट कवर दिया गया है यहाँ पे, ये बेल्ट से चलता है तो उस हिसाब से बेल्ट कवर दिया गया है। और लास्ट जो इसमें चीज़ रह गई वो थी ये ब्लेड। तो ब्लेड आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये जो हिस्सा है, जिस तरह से आपकी खेती बाड़ी है, तो ये आपके कोनों की कटाई अच्छे से कर सकता है। बाकी ये जो है नीचे ये आपका जो ज़मीन की खुदाई करने के लिए ये मेनली काम आते हैं। तो यहाँ से तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था, तो आप यहाँ से जो इंजन ऑयल है चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे गैसोलीन इंजन जो है एग्रो केयर 7 HP केयर का जो शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे ये PVC का है बाहर की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट लिखा हुआ है। तो जैसे आप इसको खींचेंगे पीछे की तरफ इसके यहाँ से, तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। और ये एयर फिल्टर है, इसका एयर फिल्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आपने इसमें जो ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। जो फिल्टर दिए गए हैं इसमें फोम के बने हुए हैं, मैं इनको चेक कर रहा है पहले से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको मैं ओपन नहीं कर सकता इस टाइम। और इसके नीचे की तरफ आपको 2 स्विच देखने के लिए मिल रहे होंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो है चौक है इस तरफ के लिए, और इस तरफ के लिए रन है। अगर जैसे आपने स्टार्ट करना हो, ठंड का टाइम हो, या आपने मतलब चलाया नहीं हो 2-4 दिन से, तो आप उस टाइम इसको यहाँ पे करें। उसके बाद इसको यहाँ से बाहर खींचें, जो हिस्सा स्टार्टर है इसका। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाए तो इसको दोबारा से आपने इस पोजीशन में कर देना है। और नीचे ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये ऑयल का है, तो ऑयल इस तरफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और अगर आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे एक एरो का मार्क है। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे ये प्लग आपको दिख रहा होगा। तो प्लग सेम बाइक की तरह है, लेकिन बाइक से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे ये प्लग है, जैसे ही आपको लगे कभी कभार आपका टिलर है मिसिंग मार रहा है या चल नहीं रहा है, तो उस टाइम आप इसको
खोल सकते हो और इसको दोबारा से यहीं पे लगा सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ थी जो मैंने नहीं बताई अभी तक, ये था यहाँ पे ऑयल दिख रहा है। तो ये जो हमारे गियर हैं, जो शिफ्ट लेवल था इनका, तो उनका ऑयल यहाँ पे डलता है। तो आप इसको भी मेंटेन करके रखें प्रॉपर तरीके से। और बाकी यहाँ पे जिस तरह से ये लगा हुआ है उसी तरह से आप और भी अटैचमेंट जो एक्स्ट्रा होती हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं शॉप में जा कर के, और यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। तो हम करेंगे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है ऑयल अवेलेबल होना चाहिए, और यहाँ पे इंजन ऑयल जो है उसको भी आपने प्रॉपर्ली चेक करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया तो उस हिसाब से आपने इसको इस चौक को इस तरफ करना है, और जो आपका ऑयल है उसको ऑन में रखना है। तो ऑन मेरा इस तरफ है तो मैंने इसको इस तरफ कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आएंगे आप, तो इंजन का जो स्विच ऑन ऑफ करने का स्विच है यहाँ पर है, ये ऑफ हो जाता है और ये ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑन पर है अभी। और ये जो है आपका, तो ये थ्रोटल कंट्रोल थी, आपने इसको यहाँ पे एल पे ही रहने देना। और उसके बाद हम इसको करते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो है रिकॉइल स्टार्टर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है उस जगह का नाम है स्टार्टर ग्रिप, और स्टार्टर ग्रिप को हम पीछे करेंगे। हमने ऑलरेडी जो चौक थी वो लगा रखी है अभी। तो यहाँ तक इतना जो फ्री फॉल है इसमें, उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे की तरफ लेके जाना है। गियर डाल पहले, उसमें गियर डालो, एक गियर डालो राइट में एक और, बस चलो रुको, बैक गियर लेफ्ट में और लेफ्ट में, बस ठीक है। ये भी एक और लेफ्ट में करो, रुको लेफ्ट में, बस ठीक हो गया। और करो, और साइड में तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको न्यूट्रल, और ये बैक हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल के बाद इसको कर देंगे कम। उसके बाद ये, तो ये हो चुका है अभी स्विच ऑफ, और रखते हैं इसको साइड में।